नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन इस चुनाव में एक चीज काफी दिलचस्प रही। वो थी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार शुरू हुए, चुनाव अभियान शुरू हुए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, लगातार चुनाव में कैंपेन कर रहे थे। क्योंकि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आप सबने देखा होगा कि जब जब बिहार में चुनाव आता है, तो चुनाव में एक चीज बड़ा गौर करने वाली होती है। वो होती है गाने। प्रचार अभियान में बज रहे गाने। इस बीच बिहार में जो एक गाना हिट हुआ है, पवन सिंह का गाना, कि जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गई। यानी कि पवन सिंह ने गाना गाया था कि जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हुई। और चुनाव प्रचार के बाद जब रिजल्ट आया, तो आप सबने देखा किस तरीके से एनडीए को 202 सीटें मिली। उसमें बीजेपी 89 और जेडीयू 85, ये दो सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली। और जब हम कहते हैं कि जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गई, तो उन पर ये जो सीट की संख्या है 89 85, ये बड़ा सटीक बैठता है। क्योंकि ये सच में ये दोनों जोड़ी हिट हुआ है। जिस तरीके से बिहार में तमाम मंचों पर नीतीश कुमार गरज रहे थे, तमाम चुनावी मंचों पर नरेंद्र मोदी गरज रहे थे। ऐसे में देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात थी कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे, तो इन दोनों को कितनी कितनी सीटें मिलती है। इस बीच लगातार पवन सिंह का गाना भी ट्रेंड कर रहा था। लगातार गाने बज रहे थे कि जोड़ी मोदी नीतीश की हिट हुई। लोगों की नजर भी थी कि ये जोड़ी हिट होगी कि नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र का नेतृत्व संभाले नरेंद्र मोदी और बिहार का नेतृत्व संभाले नीतीश कुमार, इन दोनों चेहरों पर जिस तरीके से लोगों की नजर थी, सच में ये जोड़ी हिट हो गई। और ये गाना अब नीतीश कुमार से भी नहीं रहा गया, जेडीयू से भी नहीं रहा गया, और जेडीयू को ट्वीट करके बताना पड़ा कि जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गई। ये ट्वीट किया है, जेडीयू की तरफ से ट्वीट आया है। और ट्वीट में पोस्टर लगा है। पोस्टर में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई गई है। और साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गई। और ये जोड़ी जो बिहार में हिट हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये गाने भी बड़ा वजह बना है। क्योंकि हर तमाम मंचों पर, तमाम जगहों पर, तमाम चुनाव प्रचारों में, तमाम लोगों के जुबान पे ये गाना कहीं ना कहीं दौड़ रहा था। इस बीच जेडीयू का जो बड़ा ट्वीट आया है, इससे बड़ा मैसेज है कि जो गाना बजा था पवन सिंह का, ये गाना वाकई काबिले तारीफ था। और ये गाना सच में बिहार में एक धमाल मचाया। उसके बाद जब चुनाव परिणाम आए, रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के बाहर डीजे पर यह गाना बजता दिखा कि जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गई। और ये जो गाना बजा है, इस गाने को गाया है पवन सिंह ने। पवन सिंह भोजपुरी के स्टार प्रचारक थे। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि महागठबंधन की तरफ से भी तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया था, और उसमें खेसारी लाल यादव भी शामिल थे। और खेसारी लाल यादव की पवन सिंह से लगातार तनातनी बनी रहती है। राजनीति में भी कहीं ना कहीं देखने को मिला, और जब गानों का विवाद होता है तब भी देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच पवन सिंह का ये जो गाना, अब जेडीयू ने ट्वीट करके जो बड़ी जानकारी दी है, जो बातें कही है कि जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो गई, ये कहीं ना कहीं उस गाने के स्लोगन से मिलता जुलता है जिसको पवन सिंह ने गाया था। लेकिन अब देखना होगा कि आगे आने वाले चुनाव में किस तरीके के गाने बजते हैं। क्योंकि इस बार तो ये चुनाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था। क्योंकि जिस तरीके से गाने बजे थे, उससे यही लग रहा था कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी इस चुनाव के सबसे प्रमुख चेहरे में से एक है। ऐसे में अब एनडीए की जीत हुई है, अब सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी, और देखना होगा कौन मंत्री बनता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, और किनको कहां पर कौन सी जगह मिलती है। हमारी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।